जी जिस तरीके से कह रहे थे, तो कहिए तो मैं फिर से उनके बयान आपको सुना दूं कि ठीक है भाई, इतनी लेट लपेट के आ रही है, आप राज्य के मुखिया हैं, 9 साल से लगातार आप देख रहे हैं काम चल रहा है और आप कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया। अरे हैरान, हतप्रभ वाली घटना। योगेश जी, हाँ। अगर बिहार के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं चूंकि समता पार्टी से जुड़ा रहा हूं, एक लंबे अरसे से बिहार में मेरा आना जाना। बिहार की सड़कों में यह था, गड्ढा सड़क में है कि सड़क गड्ढा में, मैं अजय जी का सम्मान करता हूं। बिहार को कहां से कहां माननीय नीतीश कुमार ने पहुंचा दिया, और ये जो विभाग था वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास था। मुख्यमंत्री का काम ये नहीं होता है कि वो हर चीज को करे, इसीलिए तो उसके मंत्रिमंडल में रखे जाते हैं लोग, और मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट मंत्री होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। और भारतीय जनता पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री थे। इन लोगों को मॉनिटरिंग करने के साथ मुख्यमंत्री के ऊपर पूरे प्रदेश को देखने का रहता है, बिहार की सड़कों की देखनी। और मैं आपको योगेश जी एक चीज और बताना चाहता हूं, देश के तमाम ऐसे राज्य हैं, कहीं भी किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो शराबबंदी पे रोक लगा दे। आज अगर देश में कहीं किसी ने गांधी के पद चिन्हों पे चलने का काम किया तो माननीय नीतीश कुमार ने किया। हम उसकी सराहना करते हैं, हम उसकी कमलेश जी सराहना करते हैं, लेकिन उसमें भी हम ये कहते हैं कि अभी भी जो घटनाएं हो रही हैं, चोरी छिपे जो शराब बिक्री हो रही है, उन पर भी लगाम लगाना जाए। मैं उसकी जो अच्छा काम है उसकी सराहना की जाएगी, ऐसा नहीं है। योगेश जी 17 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री हैं, वो जनता के जनादेश के द्वारा, और उनके लिए उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी केस नहीं। रेल मंत्री भारत सरकार में, उद्योग मंत्री भारत सरकार में, कृषि मंत्री भारत सरकार, इसलिए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, मैं तो नहीं, जनता ने तो जनादेश नहीं दिया कमलेश जी, इस बात से तो मैं आपके सहमत नहीं हूँ। जनता ने जनादेश तो नहीं दिया। जनता कोई एक ऐसा दफा बताइए जब जनता ने पूर्ण तरीके से जनादेश दे दिया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हों। योगेश जी, भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी को जो आज आप कह रहे हैं आज सत्ता में है और पूरे उसके साथ आ गई, उस फरोख के साथ आ गई है, इस भारतीय जनता पार्टी को जॉर्ज फर्नांडिस ने टच किया था, इसको छुआ था, इसको लोग अछूत मानते थे। 22 पार्टियों को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था और जॉर्ज फर्नांडिस को इसका राजग का संयोजक बनाया। तो ये देश में जो गठबंधन का दौर चला है उसमें कोई अछूता नहीं रहेगा। अब देखिए कांग्रेस आ रही है, गठबंधन उनको भी करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन करना पड़ा, हम गठबंधन में उनके साथ थे, लेकिन जब हमारी पार्टी के ऊपर उन्होंने हमारी पार्टी को खत्म करना चाहा तो हम अलग हो गए। तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी हैं, उनका जवाब है तो उन्हीं के विभाग का था, उनके 2 उप मुख्यमंत्री थे, वो क्या कर रहे थे। अब बताइए मनीष जी, वही सवाल जो मैंने आपसे पहले दफा पहले राउंड में पूछा था, वही सवाल कर रहे हैं कमलेश जी। कह रहे हैं कि आपके नेता के पास विभाग था, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे, सब कुछ मुख्यमंत्री ही देख लेंगे क्या? अगर आपको पहले से अंदेशा था कि भ्रष्टाचार में व्याप्त है सरकार या जो काम हो रहा है जहां गलत हो रहा है, तो आप भी कुछ देख लेते। अरे कोई नंद किशोर ने उसके बारे में कोई मीटिंग की, कोई परिचर्चा की, कोई उसकी रिपोर्ट वही पूछ रहे हैं कमलेश जी, वही पूछ रहे हैं। मनीष जी बताएंगे, मनीष जी बताइए भाई। देखिए सबसे पहले तो योगेश जी आप अब उन्हीं को बुलवा लीजिए भाई। देखिए कमलेश योगेश जी, सबसे पहले तो इनकी मासूमियत की बात जो आप कह रहे हैं ना, वो मासूमियत पे सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आप पिछले 9 महीने से योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है कि नीतीश कुमार से एक ही समाजवादी नेता है, लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद माननीय नीतीश कुमार। और जब पिछला चुनाव इनके साथ हम लड़ रहे थे, तो प्रधानमंत्री इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे आपको भी अच्छे लगते थे भाई, वो आपको भी अच्छे लगते थे कमलेश जी, वो आपको भी अच्छे लगते थे। जो आप बुरे हो गए ना, वो आपको भी अच्छे, बीजेपी के नेता अच्छे लगते थे, तभी तो आप साथ में गए थे गलबैया करने। ऐसे नहीं गए थे ना, नहीं आप तो ऐसे नहीं गए थे गलबैया करने, आप दोनों लोगों को अच्छे लगते थे। ये मत कहिए, एक तराजू में मत तौलिए, मतलब एक तराजू में देखिए, एक हल्का एक भारी मत करिए। नहीं रुक जाइए, आपको कमलेश जी रोकेंगे, अभी आपको रोकेंगे। मनीष जी आप बोलिए। 2017 में नीतीश जी जब दोबारा एनडीए में आए थे ना, तो अपना जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैं कमलेश जी को सुन लीजिएगा, चुनौती के साथ कह रहा हूं अगर मैं गलत बोल रहा हूं। अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाला इस देश में, आपकी आवाज कट रही मनीष जी, आप गायब हो गए।
आपके नेटवर्क इशू आ रहा है आपको? हाँ नहीं मैं हाँ फिर से बोलिए, आप क्या कह रहे थे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अभी मेरी आवाज आ गई। हाँ, उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने वाला कोई दूसरा बड़ा नेता इस देश में नहीं है, और यह रिकॉर्ड में है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे ऊपर केस कर दीजिएगा। नीतीश जी ने कहा था, कब कहा था? जब वो ओथ लेने के बाद आए थे 17 में, जब हमारे साथ दोबारा आए, और आने के बाद उन्होंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तब उन्होंने ये बात कहा था। उन्होंने अपना नाम छोड़ दिया होगा क्योंकि आपके साथ थे ना उस दौरान, अपना नाम उन्हें छोड़ दिया होगा। नहीं, वो घूम फिर के आए थे ना, वो टहल के आए थे। नीतीश जी चाहते थे गुजरात में चुनाव प्रचार करना, लेकिन राहुल गांधी सारे चुनाव में चिल्ला के कहते थे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। कमलेश जी, अरे सुन लीजिए कमलेश जी, सुन लीजिए, अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी तो हम अपना पक्ष रख रहे हैं। नीतीश जी की मासूमियत के बारे में मैं यहाँ पे कह रहा था, और आज की तारीख में किसी भी विभाग की आप बात करेंगे, चाहे वो गांधी मैदान से बोल रहे हो या किसी विभाग की बैठक के लिए कह रहे हो, आप नीतीश जी को सुनते हुए मिल जाएंगे भाषणों में। कह रहे भाई, अब उन्होंने डीजीपी को कह रहे थे, बीपीएससी के अध्यक्ष को कह रहे भाई, मैं तो 1 साल से कह रहा हूं, आपने अभी तक ये 4 पोस्ट भरा नहीं क्या? मतलब ये समझ में नहीं आता है कि 1 साल से ये कह रहे हैं, मतलब लगता है 1 साल पहले उस अधिकारी से इनकी डीजीपी से भेंट हुई थी और उसके बाद उस दिन की मीटिंग में ही हुई थी। मतलब इस प्रकार से जिसको कह सकते हैं कि बिहार की सत्ता कैसे चल रही थी और कैसे चल रही है, ये तो विषय था नीतीश जी का। अब मैं मुख्य मुद्दे पर अगर आऊं योगेश जी, तो यह बात बड़ा स्पष्ट है कि बिहार में क्या सिर्फ एक ही पुल बने हैं अभी तक, एक ही पुल के टेंडर हुए, एक ही पुल के डीपीआर तैयार किए गए या और भी किए गए? मैं पूछना चाहता हूं 13 और 17 के बीच जो पुल के डिजाइन तैयार किए गए थे, उसी में ये अवरोध क्यों आया? ये एक सवाल तो खड़ा होता है ना भाई। बहुत सारे पुल बने हैं, गंगा हमने देखा, गांधी सेतु के पूर्वी और पश्चिमी लेन बने, बहुत बड़े बड़े वो परियोजनाएं जो 15 साल से लटकी हुई थी, आसाम का पुल, कई ऐसे पुल थे बड़े बड़े, 7-7, 8-8 किलोमीटर लंबे पुल बने, जो जिसमें कि जो अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे श्रद्धेय अजय शर्मा जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ इंजीनियरों की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, लेकिन जब वो इंजीनियर दबाव में काम करेंगे, जब उनसे दबाव में काम कराया जाएगा, जब उनको कहा जाएगा कि आप मटेरियल ऐसे ही इस्तेमाल करो। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जेडीयू और कांग्रेस के एमएलए ने, जो उनका अपना लोकल क्षेत्र है, वहां के एमएलए ने जब विषय उठाया, तो तेजस्वी जी ने क्यों आश्वासन दिया कि सब ठीक है, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है? वो तो विधानसभा में जवाब दे रहे थे ना, और अभी बाद में कह रहे हैं अभी कि हम लोगों ने सोचा था कि उसको डिमोलिश करेंगे। ये पूरी तरीके से ये जो मामला भ्रष्टाचार का है, और इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह मांग किया है कि सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए। ठीक है, अच्छी बात है, जांच कराई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा भी है कि जांच। जी ने आरोप लगाया ना, कमलेश जी ने आरोप लगाया कि इनकी पार्टी के मंत्री। ठीक बात नहीं, आपकी बात भी ठीक है, जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ठीक बात कह रहे हैं, जांच कराइए। हाँ ठीक है। अजय जी आपसे छोटा सा कमेंट लेना चाहेंगे। यहाँ पर एक बात मेरे दिमाग में आई है कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे विधानसभा में, तो तेजस्वी यादव ने बढ़िया फाइट की थी और बहुत शानदार तरीके से चुनाव उन्होंने लड़ा था। इस बार जो आने वाले समय में है, क्योंकि आप तो वो गठबंधन की सरकार में आ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार के नाम का मुद्दा जो है बीजेपी बना ले जाए और तेजस्वी यादव के साथ ऐसा हाल हो जाए कि नीतीश बाबू कह दें कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको पहले डूबेंगे? आपने पुरानी बात की है मुझसे, तो आप देश के प्रधानमंत्री के भाषणों को याद कीजिए। उसमें किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता था। लालू प्रसाद यादव के समय का शासन याद दिलाया जाता था, जंगल राज शब्द का इस्तेमाल होता था, या माफिया जंगल राज जैसे, या है ना, उस तरह की चीजों को होते थे। अब ऐसे ही करप्शन शब्द का इस्तेमाल होगा। ये जो पुल है, ये नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर को भी डुबो सकता है इसी गंगा नदी के अंदर। और ये जो बिहार की जो जनता है ना, वो बहुत पढ़ी लिखी जनता है। आप देख लीजिए, पूरे देश के अंदर आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे और सब अच्छी अच्छी पोस्ट पर है, सब बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर तरह से सक्षम है। तो ये माफ नहीं करेंगे इस पुल के लिए, वो हर जगह मौजूद है। तो ये नीतीश कुमार के लिए भी और
तेजस्वी यादव के लिए भी ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक रहेगा और वो पॉलिटिकल करियर के लिए भी एक खतरा है। और रही बात, जैसा अभी आप कह रहे थे उनके मासूम हो जाने को लेकर, कुछ लोग अबोध भी कह देते हैं, तो आपने तो मासूम कहा है। और जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे 1 साल से बातचीत नहीं हुई, अरे भाई पहले सुशासन बाबू थे, सुशासन बाबू से वो कुर्सी कुमार हो गए, तो जब कुर्सी कुमार हो गए तो अब उन्हें कुछ नहीं है, अब तो कुर्सी है बस। अच्छा वो बीजेपी के साथ गठबंधन में मिल जाए या तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में मिल जाए, तभी हमने ये सवाल आपसे किया है इस बार, क्योंकि इस बार जो है अब जनता समझदार है और जनता देख रही है। और ये करप्शन का मुद्दा आपने कहा, ठीक है, जंगल राज और इस बार करप्शन, पहले जंगल राज हुआ करता था, इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से उठाया जाएगा इस चुनाव में आने वाले में। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय के अभाव चलते यहीं पे चर्चा को विराम करेंगे। मनीष जी माफ कीजिएगा, आप समय नहीं है, इस वजह से चर्चा को यहीं पे विराम करना पड़ा है। और आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।